ये है दुनिया की सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिला। 44 बच्चे हैं इनके और सभी अभी अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आखिरकार इस अफ्रीकी महिला के इतने सारे बच्चे क्यों हैं, क्या ये सच है, और मिलते हैं इनसे असल में। तो हम हैं अफ्रीका के युगांडा में और इनके घर के लिए 3 घंटे का सफर करने वाले हैं। ओके, तो हम पहुंचने वाले हैं, अभी यहाँ पे रुके हैं और एक काम करते हैं कि उनके घर जाने से पहले कुछ सामान, फल वगैरह जैसी चीजें उनके लिए खरीद लेते हैं। 44 बच्चे कोई छोटी बात नहीं है। चलिए 4 पैकेट ब्रेड, करीब 20-25 पानी की बोतलें, 30 कोका कोला और ढेर सारी कैंडीज ले लेते हैं। ठीक है, सब कुछ ले लिया है। ओह माय गॉड, चलिए चलते हैं। रास्ते में हमें और भी खाना ऑफर किया गया, थोड़ा जोर डालकर। आप देख सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 30 लोग थे। देखिए कैसे कर रहे हैं वो लोग। तो हम पहुंच गए हैं इनके गांव में और ये रहा इनका रेस्टोरेंट। इसका नाम है मुजारा बाना और हमें इसके अंदर इंतजार करने को कहा गया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। इतने सारे बच्चों के साथ इनके पास एक रेस्टोरेंट भी है, कैसे मैनेज होता है ये सब कुछ। हाँ, तो हमें अभी पता चला कि उनकी बेटियां ही हैं जो उनका रेस्टोरेंट चलाती हैं, उन्हें हेल्प करती हैं, और ये उनकी बेटियों में से एक है। कॉफी गरम है थोड़ा सा, अच्छी है। तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ममा युगांडा आ गईं, लेकिन उनका मूड अच्छा नहीं था। बच्चों से गुस्से में बात कर रही थी। ठीक है, वो यहाँ कुछ मिनटों से हैं और जो पहली नजर में हमें दिख रहा है वो ये है कि वो काफी सख्त हैं, क्योंकि जाहिर है 44 बच्चों के साथ उन्हें कैसा होना चाहिए, है ना। उन्हें काफी स्ट्रिक्ट होना पड़ता होगा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खासकर ये काफी चैलेंजिंग होता होगा। फिर वो आराम से बैठ गईं, लेकिन बच्चों से बहस करती रहीं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। फिर मैंने कहा कि चलो घर चलते हैं और अब हम उनके घर की ओर हैं। उम्मीद है कि हम खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। जैसे ही हम घर पहुंचे, 7 बच्चे दौड़ते हुए उन्हें गले लगा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हें खाना देंगे जो उनके लिए लेकर आए हैं। आ जाओ बच्चों, ये लो। ये सारे उन्हीं के बच्चे हैं। उन्होंने हमें अंदर बुलाया और सच कहूं तो घर वाकई में बहुत बड़ा था। ध्यान दीजिएगा कि वो कुछ गरीब हालात में रहते हैं और सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो ये था, बेहद टूटा हुआ सोफा। मतलब आप इस पे बैठ नहीं सकते। देखो चारों ओर काफी गरीबी है। चलिए घर और बाकी सब कुछ देखते हैं। वाकई में इतने सारे बच्चों के साथ अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो उन्हें पालना बहुत मुश्किल है। मतलब 44 बच्चे, हालांकि 6 मारे गए, अब उनके पास 38 बच्चे हैं। वाकई ये बहुत पैसे की बात है। स्कूल, खाना। खैर, सबसे पहले हमें अपने घर में आने देने और स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हम आपका थोड़ा घर देख सकते हैं? फिर आप अपनी कहानी के बारे में बताइएगा। हम आपके पीछे हैं। घर के अंदर गया तो मैं तो सरप्राइज हो गया, माहौल थोड़ा सख्त था। ये रहा डाइनिंग रूम। चलिए बेडरूम की ओर चलते हैं। और ये तो सामान्य छुट्टियों के घर जैसा है। बच्चे यहाँ सोते हैं और यहाँ पे एक बच्चा लेटा हुआ भी है, देखिए। हर बिस्तर पर कितने बच्चे सोते हैं? यहाँ कुल मिलाकर 8 बच्चे सोते हैं, हर बिस्तर पर 2। आपके कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? उन 6 बच्चों की मौत कैसे हुई? waliwo omukyala eyabansaba nti agenda kunnyambako obbansomeseza yakeera bukeze ku makya n'ankubya n'aŋŋamba abaana bombi bafudde. Ababiri, omu yali mulwadde wa mutima, omwana wange n'alwala nga siriiwo n'afa, ate n'ono era munne yali omulwadde w'omutima n'afa nga mbuliddwa obuyambi. Omulala bo balwala bulwazi ng'abaana। वही हुआ जो इन देशों में कभी कभी होता है, रिसोर्सेज की कमी, और इतने सारे बच्चे होते हैं कि कुछ बीमारियों के चपेट में आके मर जाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और टोटल 20 बच्चे सोते हैं। फिर हम रसोई में पहुंचे जहाँ कई बच्चे खाना खा रहे थे और इसके बगल में एक कमरा था जिसमें खाली पड़े बंक बेड थे। डाइनिंग टेबल, ठीक है। abaliwo bangamba maama wange yandeka nnyina ennaku 3. Twali abaana 6, taata n'awasa omukyala owokubiri n'abasekulira, yasekula eccupa n'agiteeka mu mmere, abataano ne bafa, nze ndiwo nzekka. Taata wange teyansomesaako, bwe naweza emyaka 12 n'anfumbiza। वाह, और फिर उस आदमी ने इन्हें प्रेग्नेंट कर दिया क्योंकि उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने पहले 3 बच्चों को जन्म दिया। मतलब उन्होंने 44 बच्चे अपनी मर्जी के खिलाफ पैदा किए। यहाँ अफ्रीका में जितने ज्यादा बच्चे होते हैं उतना ही ज्यादा सोशल स्टेटस होता है। Bwe nafumbirwa abaana bange abasooka mbazadde nnyina emyaka 13. Bwentyo bwe nkuze mu bugubi, bwentyo bwe mbaddewo mu nsi ng'enjiri ate ne mu bufumbo nga namo siyinaamu ssanyu. क्या सारे बच्चे एक ही पिता के हैं? Ye bonna ba taata ono. Nasookera ku baana 3, ne nzizaako 2, ne nzizaako 4,
bwentu bwenze mbazaala oba nyina enzaala 15। मरियम को एक जेनेटिक कंडीशन है जिसे हाइपर ओव्यूलेशन कहते हैं, जिससे उनकी हर प्रेगनेंसी में कई बच्चे होने के चांसेस होते हैं। एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने एग्स कम करने के लिए लगातार बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। कुल मिलाकर वो 15 बार प्रेग्नेंट हुई और इसी वजह से आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिला है। यहाँ 3 और बच्चे सोते हैं। ये आपका है? पहले मुझे लगा कि कम है, लेकिन ये सारी जमीन उनकी है। ठीक है, तो ये बाथरूम है। ओ माय गॉड, ये तो सिर्फ एक छेद ही है, ये वैसा नहीं है जैसा हम लोग यूज करते हैं। ऐसा ही है, बस इतना ही। तो आप लोग यहाँ पे पेशाब करते हैं, है ना? हाँ। क्या बच्चे पैदा करने में बहुत दर्द होता था? Consequently kuliko omwana atalumira bonna oyita mu bulumi obbazaala obbateekako nsi. Abaana bonna abasooka bonna nali nga mbazaalira waka nga jjajja wange anzaalisa olw'ensonga nali nga siina ssente za ddwaliro ng'omusajja taagala asasula ssente zaki za ddwaliro. Okuleka abasembyeyo benzaaliddeko mu ddwaliro kyova olaba nti nammwe kwe kunzuula nti gye ndi kubanga abasooka nali nga mbazaalira waki waka naye abasembyeyo babannongoosa mu bulongoosa। यहाँ हम देख सकते हैं कि कपड़े सूख रहे हैं। ये क्या, यहाँ बाथरूम के ऊपर भी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये सचमुच पूरी की पूरी 1 या 2 क्लासेस जितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खाना खाने के बाद बर्तन और सारे किचन के सामान को रखा जाता है। इनके पास कई जानवर भी हैं, खरगोश वगैरह, जो सुबह खेत में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। यहाँ हमें बताया गया कि अभी हमने जो देखा वो लड़कियों का इलाका था। लड़के और लड़कियां अलग अलग रहते हैं। अब चलते हैं हम लड़कों के इलाके में। हाँ, वैसे सब भाई बहन ही है। कितना अमेजिंग है ना। यहाँ 2 बच्चे और सोते हैं। वाह, लगता है ये सब भाग्यशाली हैं। ठीक है, यहाँ 4 बच्चे और सोते हैं। तो यहाँ कचरा है और जब ये भर जाता है तो ये इसे गाड़ी में ले जाते हैं। वाकई में गजब है। ये यहाँ पे पानी की टंकी है, वो देखो, अरे कितनी बड़ी है। वाव, यहाँ पे 3 नल हैं पानी भरने के लिए। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ एक और बिस्तर है। एक ही है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे एक 19 साल का एक बड़ा बच्चा रहता है। वैसे आपकी उम्र क्या है? 17। और सबसे बड़ा? 27। और सबसे छोटा? 7 साल का। अच्छा, यहाँ हम सबसे बड़े भाई के साथ हैं। ये सबसे बड़े हैं। क्या ये आपका पहला बच्चा था? आपकी उम्र कितनी थी? 13 साल। और पहला जन्म एक बच्चे का था या कई बच्चों का? 3। मेरी एक 12 साल की बहन है, जैसे मानो उसने 3 बच्चों को जन्म दे दिया। यहाँ एक और कमरा है जहाँ 4 बच्चे और सोते हैं और मुझे लगता है कि हम लगभग हो चुके हैं। क्या सभी भाई बहन यहीं रहते हैं या कुछ चले गए हैं? 44 में से 6 मारे गए, 4 चले गए और 34 बच्चे ही अब यहाँ पे रहते हैं। हम सबसे अच्छे कमरे में पहुंच चुके हैं जो 27 साल के बड़े भाई का है। वो काम करता है और जैसा कि आप देख सकते हैं उसके पास प्रीमियम कमरा है। और यहाँ पे उसके कपड़े टंगे हुए हैं और यहाँ पे उसके जूते रखे हुए हैं। उसकी वजह से ही हम सब कुछ देख पा रहे हैं। क्या ये लॉक है? ठीक है, हम देख सकते हैं। ये कुआं है और यहीं से पानी आता है। अंत में हमें ये सोचना चाहिए कि उनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हम जैसे कई यूट्यूबर्स आए, उन्होंने उन्हें कई उपहार दिए। कोई ट्रक लेकर आए, कोई कुआं बना कर गया। हम भी कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। यहाँ घर का टूर खत्म होता है, लेकिन हमें एक और चीज देखनी है। माँ का कमरा, कपड़े, सभी जरूरतें, तकिए, कंबल। ये आपका कमरा है। दरवाजे को देखिए, जैसे तैसे मैनेज कर लेती हैं। दिन भर बच्चों से थकने के बाद वो यहाँ खुद को आइसोलेट कर लेती होंगी। उनसे बातें करने के बाद अब समय हो गया था खाने का। देखिए, बच्चे तैयार हो गए। देखिए, अब सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए हैं और वो हमारे द्वारा लाया गया खाना बांट रही हैं। वो उन पर झपटते नहीं हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, मेरे लिए यह वाकई एक बेहद खूबसूरत कहानी लगी। बहुत ही दुखद, लेकिन बहुत खूबसूरत। देखिए, मैं ऐसी कहानियों पर बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, तो आज भी कुछ अलग नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कभी भी बच्चों को छोड़ने का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा करती तो वो अपने एक हिस्से को भी छोड़ देती। जाहिर है, किसी न किसी तरह से उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था, तो उनके मन में डर था कि वो ऐसा नहीं करेंगी। सारे बच्चे घर को चलाने में मदद करते हैं। जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो सभी को इकट्ठा करती हैं और कहती हैं, आज हम खाना नहीं खाएंगे या आज हम खाना कम खाएंगे। और ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन साथ ही उनके पास सब कुछ है, क्योंकि उनके पास सभी भाई बहनों का प्यार है। वैसे सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं। इस साल हम यहाँ आए बस उसी दिन जब हम इस दुनिया की सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ के साथ हैं। मतलब जब वो उन्हें खाना देती हैं तो सबको लाइन में खड़ा करती हैं। देखिए, वो एक को लेती हैं और छोड़ती हैं, फिर दूसरे को देती हैं और देखिए वो घुटनों पर बैठ जाते हैं, जैसे कि उनका धन्यवाद कर रहे हो। पता नहीं उन्हें या भगवान को। वैसे मुझे पिता बनना होगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर दो।
उसने मुझे धोखा दिया दोस्तों। ate bano bannange musoke mumpeere bano. अच्छा, जब आप कैंप्स में होते थे और अपना खाना लेते थे तो फिर से लाइन में लग जाते थे ताकि फिर से मिल सके। खैर यहाँ भी ऐसा ही है, देखिए इन्होंने पहले ब्रेड ले ली है और फिर से लाइन में है और लाइन में जाते हुए मजे से खा भी रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ शानदार करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी टीम की जर्सी है। मैंने करीबन 30 जर्सी ली है। ये पिछले साल की है, लेकिन खैर हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है कि नई वाली ले सके और हम इन्हें सभी को बांटने जा रहे हैं। हमने जर्सी उठाई और उन्हें बांटने चल दिए। बारसा, यस, ठीक है। ये मामा का सभी के लिए अलग अलग साइज है, ठीक है। From my friend, I'm coming to Catalonia very soon. ठीक है, तो हमने उन्हें जर्सी दे दी है और कुछ लोगों ने दो दो रख ली है और अब देखिए वो आपस में बहस कर रहे हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा वैसा। ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह से होता रहता है, कोई बात नहीं। हालांकि मैं 35 में से 30 ही शर्ट लेकर आया था, 5 कम, लेकिन देखिए यहाँ 5 से ज्यादा बच्चे बिना शर्ट के हैं, मतलब किसी ने दो दो पकड़ ली है। क्या यहाँ आपके भाई बहनों के साथ आपकी बहुत बहस होती है? हाँ, किस बारे में बहस होती है? आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं? क्या लड़ाई करते हैं? नहीं। क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आपको अपने सभी भाई बहनों पर एक जैसा भरोसा है? क्या आप उन पर विश्वास करते हैं? The same family, but different religions. Some are Christians, others are Muslims. Yes. Because of their mom and dad, and they are staying together. क्योंकि पिता क्रिश्चियन थे और माँ मुस्लिम, तो कुछ ने क्रिश्चियन बनने का फैसला किया, इसीलिए परिवार के अंदर 2 धर्म हैं। फिर डिनर के टाइम पे वो शिफ्ट्स में डाइनिंग रूम में आए और जब खाना खत्म हुआ तो हमने माँ के साथ एक खेल खेला। क्या आप हमें अपने सभी बच्चों के नाम बता सकती हैं? Waswa, waswa. ये वही नाम है? Emma, yogera ko. Yogera erinnya, ma. Jagati. हाँ, वो सभी नाम जानती हैं और फिलहाल हम 20 मिनट तक ऐसे ही थे और हमने कंफर्म किया कि वो अपने सभी बच्चों के नाम जानती हैं। Shiaga Joseph. जोसेफ। वाह, 2 एक जैसे नाम हैं। देखिए, हम बहुत हैरान थे क्योंकि वो जुड़वा नहीं थे, इसीलिए तो हम चकित थे। क्या आप कहेंगे कि वो सभी आपकी तरह दिखते हैं? Tukwasaganyizamu buli omulimu ogubaguze era abataliiwo tebasobodde pamela kuba bagenze mu mirimu gyabwe ngenza obbagamba nga tewali asobola kudda. तो अब मैंने उन्हें कहा कि वो मेरे साथ चलें क्योंकि मैं उन्हें एक आखिरी सरप्राइज देने वाला हूँ। ये जो मोटरसाइकिल पर आया इसने सारा एक्शन मिस कर दिया। ओके, तो ये आपके लिए है, ये बच्चों के लिए है और परिवार का ख्याल रखने के लिए और हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश शुरू हो रही है लेकिन मुझे लगता है कि उनके इस एडवेंचर और एक्सपीरियंस को जानना बहुत अच्छा रहा। हमें यहाँ आने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें कि हम सभी इंसान हैं। गुड बाय। Thank you.